नमस्कार बच्चों। हम लोग जो है सेकंड चैप्टर के अंतर्गत अभी हम लोग तंत्रिका तंत्र पढ़ रहे थे, जिसमें हमने केंद्रीय तंत्रिका तंत्र स्टार्ट किया था। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के दो पार्ट होते हैं। फर्स्ट होता है मस्तिष्क और दूसरा होता है मेरु रज्जु। ठीक है, तो ये जो मेरु रज्जु है इसके बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। तो देखो क्या होता है, हमारी पीछे जो रीढ़ की हड्डी होती है जिन्हें हम कशेरुक दंड बोलते हैं, वो कुछ इस तरह से होती है ना। ये पहली मान लो, ये दूसरी मान लो। ऐसे टोटल कितनी होती है, 33 होती है ना। तो इनके बीच में आप ये खड्डे जैसे स्ट्रक्चर दिख रहे हैं गोल गोल, इसे बोलेंगे हम तंत्रिकीय नाल। क्या बोलते हैं, तंत्रिकीय नाल। यहाँ होता है हमारा मस्तिष्क। इस मस्तिष्क का एंड वाला पार्ट हमने जो पढ़ा था वो कौन सा था, मेडुला ऑब्लेंगेटा, है ना। तो मेडुला ऑब्लेंगेटा आगे चल के एक लंबी सी नली की रूपी संरचना के अंदर कन्वर्ट हो जाता है, जो कि कशेरुक दंड जो है, ये हड्डियां जो है हमारी कशेरुका है ना, सॉरी, कशेरुका, ये जो एक एक हड्डी होती है, रीढ़ की हड्डी है ना, उसकी तंत्रिका जो नाल होती है उसमें से निकलती है। तो ये लंबी सी संरचना हमारी क्या कहलाती है, मेरु रज्जु कहलाती है। आ रही बात समझ में। तो 5 सेंटीमीटर लंबी संरचना जो कि हमारे कशेरुका जो होती, कशेरुक दंड यानी रीढ़ की हड्डी जो होती है उसकी तंत्रिकीय नाल में से निकलती है। और ये जो है वो मेडुला ओब्लेंगेटा जो होती है वहां से क्या होती है, शुरू होती है। अब देखो इसके अंदर अगर इसको हम लोग काट देते हैं, ये जो आप पाइप जैसे स्ट्रक्चर देख रहे हो उसको ऐसे काटते हो, ककड़ी ऐसे लंबी होती है लेकिन काटते हो तो ऐसे स्लाइड दिखती है ना, ऐसे स्लाइस ही दिखती है। तो वैसे ही जब हमने इसको ऐसे काटा, अनुप्रस्थ काट काटी इसकी, तो हमें इसके कौन कौन से पोर्शन देखते हैं। इसको देखने पर बाहर इसमें श्वेत द्रव्य पाया जाता है। श्वेत द्रव्य क्या होता है, तंत्रिका कोशिका जो होती है, तंत्रिका कोशिका हम लोग पढ़ चुके हैं छोटी क्लासेस में। तंत्रिका कोशिका जो होती है, अगर मैं इसका डायग्राम बनाऊं तो ये कुछ इस तरीके से होती है ना। तो ये इसका काय होता है और ये तंत्रिकाक्ष होता है। ठीक, तो ये जो काय वाला हिस्सा होता है इसका, लास्ट में ये डेंड्रोइड और आप लोगों ने पढ़ा है ऐसा, है ना। तो ये जो इसका काय वाला हिस्सा होता है ना, तो ये काय वाला हिस्सा क्या होता है, वो श्वेत द्रव्य बनाता है। और बीच में जो होता है वो उसके धूसर द्रव्य पाया जाता है ना। और धूसर द्रव्य का निर्माण इस तंत्रिकाक्ष वाले हिस्से से होता है, तंत्रिका कोशिका के। बात समझ समझ आ रही है। रीढ़ की हड्डी में बाहर की तरफ श्वेत द्रव्य पाया जाता है, अंदर की तरफ दूसरा द्रव्य पाया जाता है। ठीक है, श्वेत द्रव्य जो है उसका निर्माण तंत्रिका कोशिकाओं के काय वाले हिस्से से होता है और दूसरे द्रव्य का निर्माण तंत्रिकाक्ष वाले हिस्से से होता है। समझ आ रही है बात। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि ये जो दूसरा द्रव्य है उसके बीच में इस तरह से गड्ढे जैसी स्ट्रक्चर पाई जाती है, पतली सी संकड़ी सी, जिसे हम बोलते हैं केंद्रीय नाल। क्या बोला जाता है, केंद्रीय नाल बोला जाता है। अब यहाँ पर आप देख रहे हो ये बीच का तितली जैसी स्ट्रक्चर है, ये दूसरा द्रव्य है। ये निकल के किसमें धसे हुए हैं, बाहर क्या है, श्वेत द्रव्य, है ना। तो श्वेत द्रव्य में ये हिस्से इसके निकल के घुसे रहते हैं। तो ये जो हिस्से किसके, दूसर द्रव्य के, जो कि किसमें धसे रहते हैं, श्वेत द्रव्य में, इन हिस्सों को हम श्रृंग बोलते हैं। ऊपर वाले श्रृंग कहलाएंगे पृष्ठीय श्रृंग और नीचे वाले कहलाते हैं आधारीय श्रृंग। तो ये इसकी स्ट्रक्चर हुई, तो श्रृंग पाए जाते हैं। प्लस यहाँ पर आप देख रहे हो बाहर की तरफ श्वेत द्रव्य में ये एक खांच जैसी स्ट्रक्चर, खांच का मतलब समझते हो, जैसे ये नॉर्मल है लेकिन इसमें किसी तरह से दरार पड़ जाए तो इसे खांच या विदर बोला जाता है। तो यहाँ ऊपर जो एक विदर पाई जाती है और नीचे एक विदर पाई जाती है, इसे बोला, ऊपर वाली को बोलेंगे पृष्ठीय और आधार मतलब होता है नीचे, तो नीचे वाली खांच या विदर कहलाएगी हमारी आधारीय खांच। बात समझ में आ गई। तो ये हमारी जो स्ट्रक्चर हुई किसकी, जो मेरु रज्जु है उसके आंतरिक संरचना। ये चित्र आपको नोट से ही मिलेगा, बुक में नहीं है, तो इसको ढंग से आप समझ लेना। मैटर भी जो है वो आपको बुक से समझ में नहीं आएगा। फिर देखो मेरु रज्जु जो होती है उसका बेसिकली जो काम होता है वो होता है प्रतिवृत्ति क्रिया करना। क्या करना, प्रतिवृत्ति क्रिया करना। तो ये प्रतिवृत्ति क्रिया के बारे में वैसे तो आप लोगों ने 9th के अंदर पढ़ा है, लेकिन फिर भी हम लोग वापस देखेंगे प्रतिवृत्ति क्रिया को। तो प्रतिवृत्ति क्रिया को समझने से पहले कुछ चीजें हम लोग समझेंगे छोटी छोटी। देखो
हम लोगों ने पढ़ा कि केंद्रीय तंत्रिका तंत्र का निर्माण होता है मस्तिष्क और मेरुरज्जु से। फिर दूसरा तंत्र होता है हमारा परिधीय तंत्रिका तंत्र, है ना। तो परिधीय तंत्रिका तंत्र में क्या होती है, ऐसी पतली पतली जो है धागे जैसी जो तंत्रिकाएं होती हैं, जिनका निर्माण तंत्रिका कोशिकाओं से होता है। तो ये तंत्रिकाएं उससे क्या होती है, निकली हुई रहती है। तो ये जो मस्तिष्क हो गया और ये जो बीच वाला मेरुरज्जु हो गया, उससे ये तंत्रिकाएं निकलती है, ठीक है। मस्तिष्क से जितनी भी तंत्रिकाएं निकलती है उन्हें कपालीय तंत्रिका कहा जाता है, और मेरुरज्जु से ये जो साइड में तंत्रिकाएं निकल रही है उन्हें हम बोलते हैं मेरुतंत्रिकीय, ठीक है। मस्तिष्क से कितनी निकलती है, 12 जोड़ी, मतलब टोटल 24 तंत्रिकाएं ऐसे अलग अलग शरीर के हिस्सों में जाती है, वहां से सूचनाओं को मस्तिष्क तक लाती है और वापस मस्तिष्क से सूचनाओं को कहाँ पहुंचाती है, प्रभावित अंग तक पहुंचाने का काम करती है ये तंत्रिकाएं। बात समझ में आ रही है। परिधीय तंत्रिका तंत्र का निर्माण मस्तिष्क और मेरुरज्जु से निकलने वाली तंत्रिकाओं से होता है। तंत्रिकाएं कुछ नहीं होती, धागे जैसे स्ट्रक्चर होती है। जैसे मेरा ये ब्रेन है ना, ये मान लो यहाँ ब्रेन है, तो इस तरीके से इससे निकली रहेगी और शरीर के अलग अलग हिस्सों में क्या होती है, फैली हुई रहती है। तो ये तंत्रिकाएं ही मिलकर किसका निर्माण करती है, परिधीय तंत्रिका तंत्र का निर्माण करती है। तो अब देखो यहाँ पर मस्तिष्क जो होता है उसके से निकलने वाली तंत्रिकाएं कहलाती कपाली तंत्रिका, और मेरुरज्जु से निकलती है उन्हें मेरुतंत्रिकीय जो तंत्रिका होती है वो कहा जाता है, और इससे 31 जोड़ी निकलती है। आरी बात समझ में, यानी टोटल कितना हो गया, 62 जो है तंत्रिकाएं निकलती है। अब ये तंत्रिकाएं कितने प्रकार की होती है, ये तो संख्या की बात की अभी हमने, और ये तंत्रिकाएं जो होती हैं वो दो तरीके की होती हैं। मैंने अभी आपको कहा कि तंत्रिका क्या करती है, दो काम करती है। एक तो सूचनाओं को मस्तिष्क तक लाना, यानी मतलब हाथ है, हाथ से सूचना को मस्तिष्क या मेरुरज्जु तक लाना। फिर जो भी आदेश मस्तिष्क या मेरुरज्जु देते हैं उसको वापस कहाँ तक लाना, हाथ तक लाना। तो ये काम किया जाता है, और ये दो तरीके की तंत्रिकाओं के द्वारा किया जा रहा है, मतलब सूचना आती है और जाती है। तो वो तंत्रिकाएं जो अंग से सूचना को क्या करती है, लाती है, कहां तक, मस्तिष्क तक। वो तंत्रिकाएं जो अंग से सूचना को लाती है कहां तक, मस्तिष्क या मेरुरज्जु तक, तो वो क्या कहलाएगी, संवेदी तंत्रिकाएं कहलाएगी, ठीक है। फिर मस्तिष्क वापस क्या देगा, आदेश देगा। तो इस आदेश को प्रेरक तंत्रिका वापस कहाँ लेकर जाएगी, उस प्रभावित अंग तक लेके जाएगी। बात समझ में आ रहा है। संवेदी संवेदी तंत्रिकाएं वो तंत्रिकाएं होती है जो संवेदनाओं को ग्रहण करती है, उद्दीपकों को ग्रहण करती है, ग्रहण करके कहाँ लेके जाती है, मस्तिष्क के पास लेकर जाती है, मेरुरज्जु के पास लेके जाती है। फिर मस्तिष्क और मेरुरज्जु के अंदर आपको पता है कई जो रेगुलेटरी या फिर हम बोले कि कंट्रोल करने वाले केंद्र होते हैं, तो उनके आधार पर मस्तिष्क क्या करता है, अपने डिसीजंस लेता है। वो डिसीजंस जो हैं वो वापस जो हमारी प्रेरक तंत्रिका होती है वापस प्रभावित अंग तक लेकर आती है। बात समझ में आ गया। तो अब हम क्या करेंगे, प्रतिवृत्ति क्रिया को समझेंगे। तो देखो प्रतिवृत्ति क्रिया क्या होती है। जैसे हमारे हाथ में पिन चुभी, एकदम से आपका कोई फ्रेंड है उसने आपको क्या कर दी, पिन चुबा दी। अब एकदम से हाथ क्या कर देते हैं, हटा लेते हैं। आपको सोचने का भी टाइम नहीं मिलता कि हमें हाथ हटाना है। अभी जैसे मैं बैठी हूँ यहाँ पर, फिर मैं बैठी हूँ, मैं सोच रही हूँ कि मेरे को स्कूल जाना है, तो मैं क्या होगी, खड़ी होगी, है ना। तो मैंने यहाँ पर क्रिया क्या करी, सोच समझ के की। लेकिन जब मेरे को पिन चुभी, क्या मैंने सोचा कि मुझे हाथ हटा लेना चाहिए, नहीं। तो यहाँ पर पिन चुभना जो होता है उसको आप मान सकते हो उद्दीपन। और कैसा है, अकस्मात। अकस्मात मतलब अचानक मिला ऐसा उद्दीपन जो हमें क्या हुआ है, अकस्मात मिला, है ना। अब हमने क्या किया, हाथ हटाया, तो ये क्या हो गई हमारी अनुक्रिया। इस उद्दीपन के प्रति क्या हो गई, उस उद्दीपक के प्रति क्या हो गई, अनुक्रिया हो गई। आ गई बात समझ में, हाथ हटाना। तो प्रतिवृत्ति क्रिया से हमारा मतलब यही होता है कि अकस्मात हमें कोई भी बाह्य कारक या बाह्य कोई भी उद्दीपक मिलता है, ठीक है, या कोई भी उद्दीपक जो होता है वो मिलता है, आ रही बात समझ में, उद्दीपक बोलेंगे यहाँ पर। तो अकस्मात कोई भी हमें उद्दीपक मिलता है, प्राप्त होता है, तो हमारा शरीर उसके प्रति
अनुक्रिया दिखाता है, लेकिन वो जो अनुक्रिया होती है हमारे मस्तिष्क के द्वारा या मेरुरज्जु के द्वारा सोची समझी नहीं होती है ना। रेस्पॉन्स जो दिया जाता है वो मस्तिष्क के द्वारा सोचा नहीं जाता। यानी शरीर के अंदर अगर अकस्मात जो उद्दीपक होता है वो हमें प्राप्त होता है, तो उस उद्दीपक के प्रति जो है हमारा शरीर जो है अकस्मात अनुक्रिया दिखाता है या रेस्पॉन्स दिखाता है, तो उसे ही हम क्या कहते हैं, प्रतिवृत्ति क्रिया कहते हैं। अब प्रतिवृत्ति क्रिया में जो क्रिया होती है उसको हम प्रतिवृत्ति चाप के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। तो देखो क्या होता है अगर इसको हम समझते हैं तो, जैसे ये हमारा हाथ मान लो, ठीक है, ये हाथ है हमारा, इस पे क्या हुई, पिन चुभी, पिन चुभी, ठीक है, पिन चुभी। तो यहाँ के जो न्यूरॉन्स है, यहाँ की जो तंत्रिकाएं हैं, उसके अंदर जो संवेदी तंत्रिका है वो क्या होगी, एक्टिव होगी। कौन होगी, संवेदी तंत्रिका एक्टिव होगी। संवेदी तंत्रिकाओं का काम क्या है, सूचनाओं को कहाँ लेकर जाना, मस्तिष्क और मेरुरज्जु तक। तो ये संवेदी तंत्रिका सूचना को लेकर जाएगी किसके पास, मेरुरज्जु के पास, ठीक है। अब मेरुरज्जु जो है वो ब्रेन तक क्या करेगा, सूचना देने जाने ही नहीं देगा, क्योंकि हमारे पास इतना टाइम ही नहीं है कि ब्रेन तक जाए। ये खुद अपने आप क्या कर देता है, आदेश दे देती है मेरुरज्जु, ठीक है। मेरुरज्जु से जो आदेश आता है, यानी जो वापस सूचना आती है, उसको लेकर कौन आएगा वापस, एक तो संवेदिया होती है और एक प्रेरक तंत्रिका होती है, यानी मोटर न्यूरॉन्स होता है, वो वापस लाएगी और इस वापस इस हाथ के उत्तक को देगी, ठीक है, यहाँ की पेशियों को देगी और पेशियां जो है वो संकुचित होगी, हाथ हम क्या करेंगे, हटा लेंगे। आ रही बात समझ में, पिन चुभना, संवेदी तंत्रिका एक्टिव होना, सूचना को मेरुरज्जु तक पहुंचाना, मेरुरज्जु द्वारा आदेश देना, फिर जो प्रेरक तंत्रिका होती है उन प्रेरक तंत्रिकाओं के द्वारा आदेश को वापस कहाँ पहुंचाना, जो प्रभावित अंग जो है, यानी कौन सा है, हाथ, उसकी पेशियों को पहुंचाना। पेशियां जो है वो क्या होगी, सिकुड़ेगी, और सिकुड़ते ही क्या होगा, हम हाथ क्या करेंगे, हटा लेंगे। तो इस तरीके से जो हमारी प्रतिवृत्ति क्रिया है वो संपन्न होती है, जिसको हम इस प्रतिवृत्ति क्रिया जो चाप होता है उसके द्वारा क्या करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। तो यहाँ पर आपका जो मेरुरज्जु है वो कंप्लीट होता है। अब हमें दूसरा हमारा जो तंत्रिका तंत्र का प्रकार है, जो कि हमारा परिधीय तंत्रिका तंत्र है, उसके बारे में हम लोगों को क्या करना है, पढ़ना है।